पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार के डीजीपी पद से आरएस भट्टी की छुट्टी हो गई। आखिर क्यों चले गए आरएस भट्ट बिहार छोड़ करके? इसके बाद बताएंगे कि कैसे जदयू के एक सांसद ने जदयू के एक विधायक पर झारखंड वाली बोतल पीने का आरोप लगाया है। अब क्या है ये झारखंड वाली बोतल, और इसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर पशुपति पारस को भाजपा की तरफ से इतनी वेटेज क्यों दी जा रही है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, बिहार के जो डीजीपी थे, अब तो थे ही कहेंगे क्योंकि उनका छुट्टी हो गया बिहार से, सीआईएसएफ का उनको डीजी बना दिया गया है, डीजीपी पद से छुट्टी हो गया उनका। तो अब कहा जा रहा है कि क्यों छुट्टी हो गया, क्यों चले गए। अभी 1 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था, और कल दोपहर में भी एक बयान आया तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि डीजीपी के पास कोई पावर नहीं है, उनके रिकमेंड किए लोगों को जगह नहीं मिलती है, और जो सीएम के आसपास के कुछ लोग हैं वो चढ़ावा लेते हैं पोस्टिंग के लिए। तो इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ के देखते हैं, और आखिर क्यों चलेगा डीजीपी? मन ना लगत रहे, कड़क अफसर थे, नाम बड़ा और दर्शन छोटा हो गया, क्राइम और बढ़ते चल गई, सिंघम का सिंघम हो गिलन, सिंघिल मछली भी ना भइलन, सिंघी पुठिया हो गया, सिंघम कहता था। थे कभी तो थे वही अर्जुन वही बाण, नहीं कहता है अर्जुन थे गांडीवे नकाब करे, तो वही चाहिए। कॉपरेशन नहीं मिल रहा था उनको। यहाँ पुलिस विभाग में जो खबरें छन कर आ रही थी, इनके खिलाफ एक लॉबी था, एक खास जात का, हाँ, जो इनको परेशान कर रहा था। पर हालांकि इनमें भी बड़ी कमियां थी। कहते किसी से बातें नहीं करते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे, और सिस्टम, अगर एक दिन तो मैं बताया था कि एसपी से भी बतियाते नहीं थे, बोल देते थे एडीजी को या आईजी को, क्या एसपी से, ऐसे थोड़े चलता है। मुख्यमंत्री को भी कभी कभी दरोगा से भी बतियाना पड़ता है जानने के लिए, नीचे स्तर से बतिया पड़ता है। तो लगता है कि वो मन नहीं लग रहा था। शुरू में जिस तरह से आए थे, वो महागठबंधन की सरकार थी, तो उस समय हुआ कि तेजस्वी और लालू के सुझाव पर उनको लाया गया है। एक समय लालू प्रसाद यादव यहाँ बड़ा ये हो गया था पूर्णिया में, और एक दो जगह और तो बुलाए थे तो पूरा शांत हो गया था। कहाँ ये पोस्टेड थे, उनको फिर लाया गया यहाँ पर, लेकिन वो करामात अब इस बार नहीं कर पाए। वो डीजीपी के कार्यकाल में उस तरह का करामात वो करके नहीं दिखा पाए, जिस तरह की उनकी। हाँ, इसीलिए 1 साल पहले ही, मैंने 1 साल पहले ही आदमी भाग गिला। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अशोक चौधरी मंत्री हैं, उस दिन कहे कि जातीय जनगणना का बात नहीं बन पाया तो इंडिया गठबंधन छोड़ दिए नीतीश कुमार। आज जब पूछा गया मंत्री श्रवण कुमार से, तो कहें कि नीतीश कुमार थोड़ी ना पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार तो जहां हैं वहीं रहते हैं, भाजपा और राजद आती जाते रहती है, वही लोग पलटती है। क्या कहेंगे सर? तो अब ये पता चले कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अशोक चौधरी सच, वो तो कहते हैं कि जातीय जनगणना के खिलाफ थी। ममता बनर्जी भाग गए हम लोग बम्बई वाला मीटिंग में। श्रवण कुमार कुछ और बात कह रहे हैं कि हम नहीं भागते हैं, वो भागते हैं। तो कौन सही है? इसका मतलब कि माने कोनो एक ही ना बतिया सही होगा जी, दोनों तो होगा नहीं। लेकिन तब है कि तलाक लेने के कई बहाने हैं। जब मन बन गया कि हमको नहीं रहना है साथ में, और ये दुनिया सारा जहान जानते हैं कि कौन भागा, वो तो बार नहीं। हाँ, और नीतीश जी स्वयं बोले हैं कि दिस दैट सब कर रहा था। अब दिस दैट क्या है वो भी, लेकिन कारण तो बताए नहीं। एक तो यही कि दिस दैट कर रहा था, लेकिन अब अशोक चौधरी कुछ दूसरी बात कह रहे हैं, ये दूसरा श्रवण कुमार कह रहे हैं। हो सकता है कि दोनों बात सही हो, लेकिन दोनों बात कैसे सही होगा? एक ही ना बतिया सही होगा। या तो अशोक चौधरी जो है सही होंगे, लेकिन या फिर
श्रवण कुमार सहनी का चलता है। मुकेश सहनी ने सर परसों एक कार्यक्रम किया उधर औरंगाबाद रोहतास तरफ के बहुत लोग उसमें शामिल हुए उनके पार्टी में। वहां उन्होंने कहा कि हमको किसी को अपने भाई भतीजा को विधायक और सांसद थोड़ी बनाना है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी पार्टी के साथ वो गठबंधन में है जिस पर सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप लगता है। अब ऐसे में उनका ये बयान देना किसकी ओर निशाना है सर? निशाना किस पर अब करेंगे वो? मुझे नहीं लगता किसी को निशाना बना करके। वो समझ रहे होंगे कि अभी तो उनका लंबा पॉलिटिकल करियर है ना, मुकेश सहनी का लंबा पॉलिटिकल करियर है, इसीलिए वो बयान दिए होंगे कि भाई धीरे धीरे जनता में जब ये बात आ जाती है कि अरे ये भी कोनो अलग नहीं है, परिवारवाद ही करेंगे, तो उससे वो मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। वो ठप्पा ना लगे हम पर कि मैंने कई लोगों की तरह उस रास्ते को चुना कि राजनीति में आइए, अपने पहले विधायक एमपी मंत्री बनिए, फिर भाई को बनाइए, बेटा को बनाइए, समधिन को बनाइए। तो अपना पॉलिटिकल जो है देख रहे होंगे, बढ़िया भविष्य जो है इस बयान से मिलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए दिया होगा। खुद परिवारवाद नहीं करेंगे लेकिन परिवारवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। ये तो करता ही है। तो बीजेपी भी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन चिराग पासवान है ही, जीतन राम मांझी है ही नहीं है। लेकिन देखो, हम अब ये एक मानता हूँ कि जैसे चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान को लोग केवल उन्हें जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं? तो जब वो जीत गया तो आप कैसे कहेंगे? हालांकि उनको जो है, ये तो फिल्म एक्टर थे, लेकिन रामविलास पासवान जी ने इनको राजनीति में लाने का काम किया। लेकिन अब रामविलास पासवान जी तो है नहीं और ये इस्टेब्लिश हो गए। अगर लोगों को लगता है कि नहीं परिवारवाद सही बात नहीं है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए, तो कहाँ एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं। उसी तरह मैं लालू परिवार में जो आए हैं नए नए, तो हर पट्टिए में है भाई 10 गो 20 गो, लेकिन जनता ने स्वीकार कर दी। मुकेश सहनी के बयान पर इसलिए भी ज्यादा चर्चा होने लगी ना सर, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है चाह रही है कि मुकेश सहनी हमारी तरफ आ जाए, कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। और ऐसे समय में, ऐसे चर्चाओं के बीच में इस तरह का बयान उनका। देख, मुकेश सहनी के पास वोट है, जिनके जिनके पास वोट है भाजपा उन पे डोरे डाल रही है, क्योंकि चुनाव में वो साथ आते हैं तो मजबूत होगी एनडीए, इसीलिए वो चाहते हैं, भाजपा चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ गए हैं, तो वो नहीं चाहती है कि कोई रिस्क बड़ा लिया जाए। देखो, इस चुनाव में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तुमने देखा रिजल्ट क्या हुआ। बिहार में जो होता है, तुमको गंगा नदी को मान लो, तो गंगा के उत्तर साइड में 25 सीट है और गंगा के इस साइड में, दक्षिण साइड में 15 सीट है। तो 25 सीट जो है उसमें भाजपा एनडीए जो है कितना जीती? 22 सीट जीती है। 3 सीट हारी, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। और इस साइड में 15 में कितना सीट हारी? 7। हर बक्सर हार गई, सासाराम हार गई, आरा हार गई, औरंगाबाद हार गई, तुमको जहानाबाद हार गई, पटना हार गई, ये सारी सीटें हार गई ना जी। काराकाट हार गई। एनडीए को ऐसा लगता होगा कि जिस समाज के हैं मुकेश सहनी, बिहार भर में उस समाज के वो लोग हैं, 10,000 हो, 5,000 हो, कहीं 50,000 भी हैं, 1 लाख तक भी हैं, 1.5 लाख तक भी हैं। उसका असर कई सीटों पर हाँ दिखता है। तो वो चाहते हैं लोग। पिछले चुनाव में 2020 में मुकेश सहनी इधर ही थे, जिनको 11 सीटें दी गई थी, जिसमें 4 वो जीते। बाद में वो चारों बीजेपी के साथ चले गए। तो वो नहीं चाहते हैं कोई रिस्क लेना। 10 सीट जो जीत गई इंडिया गठबंधन, इससे उन लोगों को थोड़ा धक्का लगा है। अब वैसा नहीं चाहते कि हो, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको भाव दे रहे हैं। और बहुत भाव दे रहे हैं वो तो उनको लाने के लिए। देखिए, उनके पिताजी की हत्या हो गई थी, प्रधानमंत्री ने 2-3 बार फ़ोन किया, फिर पत्र लिखा, दुख संदेश जो होता है वो उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंस उनका है, उनको भाव दिया जा रहा है। उनको चाह रहे हैं लोग कि हम लोग लालू के कब्जे से निकाल करके लाएं। एक बड़े सहनी नेता उत्तर प्रदेश को, वो भी आए थे उनके पिता के उस। हाँ भाई, मुझे यही बात लगता है। उसी तरह देखो, पशुपति कुमार पारस को भी वो लोग लाना चाहते हैं।
ये भी एक सवाल है कि मतलब पशुपति पारस को इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है? जब उनकी नाराजगी की बात सामने आती है, दिलीप जायसवाल पहले जाकर के मिल लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे अमित शाह से मुलाकात होती है, तो आखिर अगर ऐसी जब चर्चा है कि उनके पास बचा क्या है, खत्म के कगार पर है, उनकी पार्टी कुछ है नहीं, ज्यादा वोट नहीं है, उसके बाद भी इतना वेटेज दिया जाना भाजपा की तरफ से क्या मायने? नहीं, वो भी एक बड़ा नेता है, ऐसा थोड़े है। लेकिन तुम्हारा ये सवाल सही है कि भाई इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है, और जबकि उनके संबंध जो हैं चिराग पासवान से सही नहीं। उसमें एक कारण मैंने पिछले दिनों भी पूछे थे, या करिश्मा ने पूछा था इस सवाल को, तो मैंने बताया था कि पहला कारण कि नीतीश कुमार के कहने पर इन्होंने परिवार में झगड़ा किया और 5 MP लेकर के अलग हो गए, 6 में 5 लेकर के। तो नीतीश कुमार कहीं इनके पीछे तो नहीं है और भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनको रिहेबिलिटेट कराइए, या तो गवर्नर बनाइए, केंद्र में मंत्री बनाइए, और नहीं तो हम फिर बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार उनको बना दे, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के लिए उन्होंने घर से झगड़ा कर दिया, पार्टी तोड़ दिया नीतीश कुमार के लिए। ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई नहीं है। एक ये कारण हो सकता है, 4-5 दशकों को, हालांकि मेरे हिसाब से उनके पास अब वोट नहीं है, लेकिन फेस तो है। दलितों का चेहरा। हाँ, तो वो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि मांझी भी दलित चेहरा है, उधर चिराग भी दलित चेहरा की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कहने पर हम ठाड़े गंगा में कूद गए, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं, आपको भी तो हमें देखना है ना कि हम आप तारा काला पर मैंने अपन सब बर्बाद कर देनी, पूंजी ठूंजी जितना रहे सब समझ कि से दाव पर लगा दिए। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे बारे में भी सोचें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। कहते भी हैं नीतीश कुमार है बेचारा के एक सीट भी नहीं दिया गया, एगो सीट भी कहाँ मिला लोकसभा में। एक सीट के लिए गिड़गिड़ाते रहे, दे दे राम, दिला दे राम, दे दे राम, दिला दे राम, कहाँ मिला? कहा कि चलो हटा। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अगर चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहेंगे वो केंद्रीय मंत्री वगैरह बन जाए, हम लोग नहीं कहते हैं कि बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बनाना होगा कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बना सके? क्योंकि राज्यसभा में तो भी भेज दिया गया है, कोई तरीका बचा है? देखो, मुझे ये कन्विंसिंग नहीं लगता है कि केंद्र में अब नरेंद्र मोदी को बनाना है, एनडीए को बनाना है। नीतीश चाहेंगे भी, राज्य में तो रह सकते हैं, फिर किसी को केंद्र अगर चाह जाए, सरकार चाह जाए तो 6 महीना तक तो रहना है। फिर किसी, तुम कह रहे हो कि कोई MP खाली नहीं है, राज्यसभा का चुनाव, तो कोई राज्यसभा कहेगा कि इस्तीफा दे दिए, इनको चुनवा देगा, तो रास्ता तो निकल जाएगा। यहाँ भी अगर मान लो नीतीश कुमार को लेना होगा, अब जो कि चर्चा है कि नहीं उनको केंद्र में, और उनके प्रिंस जो है भतीजा, मुझे इसमें दम नहीं लगता है इतना। ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली कि इतना उनको दे दिया जाएगा। लेकिन उनका गवर्नर भी बना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब गवर्नर बनते हैं कि नहीं, तो ज़्यादातर पॉलिटिशियन तो चाहते हैं कि भाई हम एक्टिव पॉलिटिक्स में ही रहें। सुशील कुमार मोदी को भी ये ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया कि ना, हम गवर्नर नहीं बनेंगे, क्योंकि नहीं चाहते हैं लोग, मजबूरी में समझेगी। देखते नहीं, गवर्नर रहते हुए महिला उत्तर प्रदेश में वो उनको गवर्नर से इस्तीफा दे करके मेले के चुनाव लड़ गए। सर, जदयू के सांसद हैं अजय मंडल, वो जवाब दिए हैं विधायक गोपाल मंडल को, जैसा गोपाल मंडल ने उन पर बयान दिया था। वो कहे हैं कि जो गोपाल मंडल है वो झारखंड से आने वाली बोतल पीते हैं, इसीलिए अनाप शनाप बोलते हैं। तो कौन सा बोतल का बात हो रहा है? और अगर वही बोतल का बात हो रहा है तो फिर तो शराबबंदी फेल है, नीतीश के ही सांसद कह रहे हैं। अरे उसी बोतल की बात कर रहे हैं, अंगूर की बेटी की बात कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब वो ले लेते हैं तो थोड़ा नाप शराब बोलते हैं, माथा बढ़िया से काम नहीं करता है, कुछ भेजा जाता है। उनका कहने का मतलब यही ना है। तो जानते हैं, भागलपुर में रहे हैं, अब वो जानते क्या हैं, सब जानता है, बंद थोड़े है बंद तो है नहीं। अगर बेचारे लेते भी होंगे, अब इस अजय मंडल जानते हैं क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अजय मंडल को कहा था कि काला नाग है, अब बुलो मंडल गोरा नाग है। अब गोरा नाग क्वेश्चन होला, हम जानते नहीं कि काला नाग, तो आदमी जानते हैं, कहता भी है कि काला नाग है। तो वो अब बताओ, अब एक ही पार्टी के दोनों आदमी, एगो कहता है कि शराबबंदी फेल है, एगो कहता है कि नाग है। तो मैंने दोनों आपस में ढाई मारत रहे लंजा। हाँ, तो कि दोनों वहीं के हैं। ये गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल जी, बुलो मंडल वहाँ से MP रहे हैं भागलपुर से। अब विजय जी अभी MP हैं। बड़ा सवाल नहीं है कि एक सांसद कह रहा है कि शराबबंदी फेल है।
अरे बड़ा कितना बात कुल सांसद आ विधायक कहत रहे, निकलो लोग बड़ बड़ ढेर कहेलन। अब कितना याद कल जाओ, उन लोगों के लिए क्षम्य है। क्या मैंने बोला से वैसा कुछ ना बोले कि चाहे कि सदस्यता चल जाए, इससे सदस्यता थोड़ी जाएगी। तो भी भाई अब उस पर आप लपटे हुए हैं, कोई कुछ ना कुछ बोलो मैंने उन पर बोलते रहते हैं। सीधा तो नहीं बोल रहे हैं, बोल देंगे बोल। कितना चीज़ वो बोलते रहते हैं, उनको नेता मानते ही नहीं हैं। पिछले बार चुनाव के समय कहा कि टिकट हम ये मिल जाएगा, उसको कैसे टिकट मिलेगा? कुछ काम किया है? लोकल स्तर पर दोनों के बीच बड़ा फाइट चलता है। हाँ चुनाव के बाद भी कह रहा था कि यही एगो सीट हारेंगे। चलिए सर, जदयू ने 11 प्रमंडल प्रभारियों की जो सूची जारी की है उसमें कहा जा रहा है कि कुर्मियों का बहुत ध्यान रखा गया है। तो आखिर में क्यों कुर्मियों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, जबकि अगर ऐसा कहा जाता है कि कुर्मी नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं ही, तो फिर ये सवाल उठा कहीं डर नहीं सता रहा नीतीश कुमार को कि कुर्मी छटक रहे इसीलिए उनको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जब कोर वोटर हैं तो फिर इतना ज़्यादा ध्यान देने का क्या हो सकता है? दूसरे जातियों को भी साथ सकते थे। देखो, हर आदमी अपना घर के प्लिंथ बरियार रखल चाहेला, नहीं रखता है। तो कुर्मी जो हैं और अति पिछड़ा लव कुश अति उनका बेस मतलब प्लिंथ हवन, इसीलिए वो प्लिंथ बरियार करें। जैसे राजद का प्लिंथ क्या है? माई है, MY है। और तुमको भाजपा का क्या है? वैश्य हैं, अपर कास्ट हैं, यही ना है जी। तो बेस घर के प्लिंथवा बरियार रही तब न वो समझे कि से जौन भी घर ऊपर बनावे के बा, छत पीटे के बा, नहीं तो भाड़ा के गिर जाई। इसीलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार अपने समाज के लोगों को ज़्यादा लाए। कमेटी भी जो बनी उसमें 25-26 जो है कुर्मी हैं, 11-12 कुशवाहा हैं, अति पिछड़ा है। लोगों को साधना नहीं चाह रहे हैं, जैसे कि RJD बात करती है। RJD ने किया भी, लोकसभा में दिखा कितने ज़्यादा कुशवाहों को उन्होंने टिकट दिया, चाहा कि हम लोग MY से आगे बढ़ करके और भी चीज़ों को साधने का कोशिश करें। तो जदयू ऐसी कोशिश करते हुए क्यों नहीं दिख रही? नहीं, इस तरह का काम तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में और इसे हाँ PDA जो BJP को काफ़ी बड़ा झटका लगा ना। इस बार राजद जो है लगता है कि यही इसी तैयारी में है। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लीडरशिप ऑफ द RJD विल फॉलो PDA अखिलेश यादव और अपने समाज के लोगों को कहेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग परेशान मत कीजिए, इस बार हम 4-5 जो है से ज़्यादा, तो 4-5 तो अपने घर में मरा गया। हाँ, तो हमको लगता है कि रणनीति और स्ट्रेटजी के तहत ऐसा हो रहा है। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं सर तेजस्वी यादव को कि चलिए मंदिर में चल करके कसम खाइए कि आपके नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। तो कौन पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है सर? ये भी कसम खाएंगे कि कहें कि हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं है। ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो अशोक चौहान जो है नहीं है। ये कहेंगे, कितना हम नाम लें, अजीत पवार नहीं है, लेंगे। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।